हेलो गाइस, मैं आपके लिए वेब डेवलपमेंट का कोर्स लेके आया हूँ। इस कोर्स में आप लोग वेबसाइट्स बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को स्टार्ट टू एंड तक सीखेंगे, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड तक। और उसके बाद मैं आप लोगों को इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वेबसाइट्स स्टार्ट से कैसे वेबसाइट्स बना सकते हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ को जो हम इस कोर्स में सीखेंगे उनकी मदद से टेक्नोलॉजी से उन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से कैसे वेबसाइट्स प्रोफेशनल और सक्सेसफुल वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये कोर्स उन सब लोगों के लिए है जो वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है और वो सीखना चाहते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए है, वो प्लीज़ इस कोर्स को कंप्लीट कोर्स को देखें। और ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप लोग इस कोर्स के बाद वेबसाइट्स प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना पाएंगे। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो ऑलरेडी वेबसाइट्स बना रहे हैं और उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं जो वेबसाइट्स बनाने में यूज़ होती हैं। उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी प्लीज़ इस कोर्स को ज़रूर देखें। पहले तो मे भी आपको लगे कि ये आपको सब कुछ आता है, बट कुछ वीडियोस के बाद मैं इस कोर्स को एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा, जिसमें हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली डेवलपर्स करते हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं वो देखेंगे, उनसे कैसे बचा जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, कोड को लिखने की क्या बेस्ट अप्रोच होती है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद न्यू टूल्स को यूज़ करना वो भी सीखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी डेवलपर्स को वो पुराने एडिटर्स पे ना कोड कर रहे होते हैं, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है। जो न्यू एडिटर्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हैं और उनकी मदद से आपका काफ़ी टाइम भी बचता है। तो वो यूज़ भी करने चाहिए, बल्कि यूज़ ही वो करने चाहिए। तो वो भी देखेंगे कि न्यू टूल्स कौन से हैं, किन पे हम कोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, मैं अब सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जो वैलिड कोड है इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस करिए, क्योंकि जब इस कोर्स में मैं मज़ीद आगे वीडियो अपलोड ज्वाइन करूँगा तो वो कोई मिस ना हो और आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए जब आपने इसको सब्सक्राइब किया होगा। लैंग्वेज है अब HTML है क्या? HTML, ये देखें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। स्टैंड्स फॉर HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं और ये जो कोड ब्राउज़र पे रन होता है। तो इसको देखते हैं कि ये यूज़ हम क्यों करते हैं। यूज़ फॉर, तो ये मैंने लिखा हुआ इट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन इन वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है, जो हमारी HTML लैंग्वेज है, इससे हम अपने जो वेब पेजेस हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। इसका HTML का इस्तेमाल ये है कि इसकी मदद से हम HTML की मदद से हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद है जी HTML यूज्ड बाय द ब्राउज़र टू मैनिपुलेट टेक्स्ट इमेजेस एंड अदर कंटेंट टू डिस्प्ले इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। जो ब्राउज़र इस HTML को यूज़ करता है और मैनिपुलेट करता है कि ये टेक्स्ट इमेजेस जो भी हम कंटेंट देते हैं उसको फॉर्मेट में हमें आगे डिस्प्ले करता है। तो ये हमने देखा है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है और ये वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब वेब पेजेस क्या हैं, आपका अगला सवाल ये होना चाहिए वेब पेजेस क्या हैं। तो वेब पेजेस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेबसाइट लिखता हूँ, आपने सुना होगा Airbnb, काफ़ी फेमस वेबसाइट है। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि वेब पेज क्या है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक वेब पेज है जिसमें आप देख रहे हैं ये लोगो है, ये उनके फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, ये इन पे उनके बटन्स लगे हुए हैं, कुछ मेन्यू है ये उनका। उसके बाद ये फ़िल्टर्स हैं, उसके बाद ये नीचे उनका कंटेंट शो हो रहा है। तो ये एक वेब पेज है। अब HTML क्या है इसमें, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक HTML टैग है। HTML को यूज़ करते हुए ये इमेज इधर आपको शो हो रही है। उसके बाद ये जितना भी टेक्स्ट है
ये HTML की मदद से आप इधर शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं ये हेडिंग है, आप देख रहे हैं आप, ये एक हेडिंग है। ये HTML ही इस हेडिंग को रेंडर कर रही है, HTML की मदद से ही ये इधर टेक्स्ट शो हो रहा है। उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं आगे। HTML बेसिकली क्रिएटेड हुई थी 1991 में, और इसका फाउंडर था टिम बर्नर्स-ली। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि ये HTML 1 1993 में फ़र्स्ट एडिशन इसका रिलीज़ हुआ था, और फिर इसका सेकंड वर्जन आया 1995 में, फिर थर्ड होते होते 2014 में जो लेटेस्ट वर्जन जो अभी हम मोस्टली वेबसाइट्स में यूज़ हो रहा है, बल्कि यूज़ ये हो रहा है अभी वेबसाइट्स में, HTML5 वर्जन। तो हम भी इसी को देखेंगे, HTML5 को, ये लेटेस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको HTML के बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हुई होगी कि HTML करती क्या है, HTML है क्या और इसका यूज़ क्या है। अब हम इससे आगे देखते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है, वो है CSS। CSS क्या है? अब CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये स्टाइल शीट है, स्टाइल करती है आपकी वेबसाइट्स को। ये भी हम देख रहे हैं यूज्ड फॉर, CSS यूज टू चेंज द लेआउट कि आपका डिज़ाइन किस तरह का होगा, लेआउट डिफ़ाइन करती है। कलर्स, ये आपके जो कंटेंट होता है उसका कलर चेंज करते हैं उसकी मदद से हम। फ़ॉन्ट्स, कौन सा फ़ॉन्ट हमने रखना है, ये CSS से हम बताते हैं। तो उसके बाद ये देखें ना, CSS यूज टू चेंज द लेआउट, कलर एंड फॉन्ट्स ऑफ द वेबसाइट्स। ओरिजिनली वेबसाइट्स वर मेंट टू बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स ओनली। जब CSS नहीं थी, सिंपल HTML थी, तो ये सिंपल रिसर्चेस के लिए यूज़ होती थी, जो कि ऑनलाइन रिसर्च पढ़ी होती थी। तो उनमें बेसिकली वेबसाइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब HTML स्टार्ट हुई थी, वेबसाइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सिंपल एक वेब पेज होता था जिसमें प्लेन टेक्स्ट लिखा होता था, हेडिंग होती थी और पैराग्राफ्स होते थे, एंड दैट्स इट। लेकिन जब इनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले गए और ये वाइड उसमें यूज़ होने लगी, इसमें वेबसाइट्स बनने लगी, तो उनको रियलाइजेशन हुई कि ये तो इसके बगैर तो नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है। HTML में हम सिर्फ पेज खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन हम उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते कि ये चीज़ लेफ़्ट आएगी, ये चीज़ राइट आएगी, ये चीज़ का कलर ये होगा। ये हम HTML की मदद से नहीं कर सकते, इसीलिए ही CSS बनाई गई थी। ये CSS से पहले सिंपल रिसर्च के लिए यूज़ होता था, लेकिन जब वेबसाइट्स को आहिस्ता आहिस्ता बूम मिला, तो फेमस हुई, वेबसाइट्स चलनी शुरू हुई, तो उनको फिर अच्छा भी दिखना था, क्योंकि जब यूज़र्स आते थे तो यूज़र को बिल्कुल भी वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट न लिखा आता था। उनके लिए एक अच्छी लुक के लिए CSS बनाई गई थी। इसका फाउंडर था हैकन ब्यूम ली, जो कि इसने सबसे पहले इसका वर्जन रिलीज़ किया था 1996 में, जो CSS थी सिंपल। अब फिर CSS2 आई और CSS3 अब 1991 में, जो कि अब ये हम यूज़ कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स पे चल रही होती हैं, वो CSS3 ही है। उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट बेसिकली इन दोनों चीज़ों से पहले ये थी, HTML थी पेज खड़ा करने के लिए, और CSS थी पेज को डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इधर आएँ, मैं इधर क्लिक करूँ, किसी फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, अब ये देख रहे हैं ये एक पॉपअप ओपन हो गया, तो CSS से ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ही जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था। तो हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट मेक्स वेब पेजेस डायनेमिक। ये पेजेस को डायनेमिक करने के लिए यूज़ होती है। वैसे तो सिंपल वो HTML हम रेंडर करते हैं और वो स्टैटिक पेजेस बनते जाते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट से हम डायनामिक वेब पेजेस बना सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि इनको कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन अभी आप सिर्फ इस चीज़ को देखें। बिफोर जावास्क्रिप्ट द वेब पेजेस वर बिल्ट ओनली, देखा मैंने आपको बताया था कि HTML एंड CSS
सिर्फ जो पेजेस थे, वेब पेजेस, वो HTML और CSS में बने जाते थे। HTML और CSS स्टैटिक पेजेस को ही बनाने के लिए यूज़ होती थी, इसमें यूज़र इंटरेक्शन नहीं थी। फॉर एग्जांपल अब इधर क्लिक जब मैंने किया है तो ये अब यूज़र इंटरेक्शन है, ये CSS और HTML की मदद से नहीं की जा सकती थी, इसीलिए ही जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था। तो हम कुछ कॉमन इंटेक्स देख लेते हैं, एक्शन देख लेते हैं जो जावास्क्रिप्ट के हैं। सो एडिंग आइटम टू बास्केट एंड मेकिंग परचेज ऑनलाइन। कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हैं, आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट को ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो ऊपर आइकॉन शो होने लग पड़ता है कि ये चीज़ आपके प्रोडक्ट आपके बकेट में ऐड हो गई है, आपके कार्ट में ऐड हो गई है। तो ये चीज़ JS से ही पॉसिबल है। हम इसको जावास्क्रिप्ट CSS और HTML से नहीं बना सकते। फिर उसके बाद था एक्सपेंडिंग और कोलैप्सिंग कॉन्टैक्ट ब्लॉक्स एट द क्लिक ऑफ माउस। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम इधर देखते हैं, जैसे ये देखें, अभी मैंने इस पर क्लिक किया, ये देख रहे हैं आप, एनीवेयर पे मैंने क्लिक किया, अब ये एक सेक्शन शो हो गया। अब इधर मैं क्लिक करता हूँ, सेक्शन हाइड हो गया। तो ये ही लिखा हुआ है इधर, ये एक्सपेंडिंग एंड कोलैप्सिंग कंटेंट्स ब्लॉक एट द क्लिक ऑफ द माउस। उसने एक्सपेंड कर दिया और कोलैप्स कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने कोलैप्सेबल देखी होंगी, जैसे अकॉर्डियंस हैं, फैक्स होते हैं डिफरेंट पेजेस के, उनके लिए यही यूज़ होता है। उसके बाद प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियोज़ ऑन द फाइल, ऑडियो वीडियो फाइल्स ऑन द साइट। ऑडियो वीडियो प्लेयर्स जो होते हैं वो भी जावास्क्रिप्ट में बनाए जाते हैं। एनिमेशंस आपने देखा होगा, एनिमेशंस के लिए भी जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होती है। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के लिए भी जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं इधर ऐसे क्लिक करता हूँ, अब ये चल रहा है, इसके क्लिक पे ही ये चल रहा है ना, तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से चल रहा है। जावास्क्रिप्ट ब्रेंडन इच ने बनाई थी अर्ली 90s में। तो अभी अगर आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट क्लियर हुई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुई तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिएगा कि आपको क्या चीज़ में किस चीज़ में कन्फ्यूजन आ रही है। मैं आपको उधर ज़रूर जवाब दूंगा, आंसर करूँगा। थोड़ा सा हम इनको विजुअली भी देख लेते हैं, इनकी एनालॉजीज़ देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक वेब पेज है, तो जो वेब पेज में जो HTML है ना, वो कंटेंट एंड स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है। अब हेडिंग के अंदर अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो ये देखें, ये एक पैराग्राफ है, सॉरी ये पैराग्राफ है। लिस्ट, इसी तरह लिस्ट होती है, LI वगैरह बनाते हैं हम, लिस्ट जस्ट लाइक दिस। ये एक लिस्ट है कि वो क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये HTML की मदद से बनी जाती हैं। अब CSS क्या है? CSS प्रेजेंटेशन है, ये फ़ॉन्ट है, कलर है, बैकग्राउंड कलर्स है, बॉर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें हम CSS की मदद से ही बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख रहे हैं, ये एक बॉक्स बना हुआ है, तो ये हम CSS की मदद से बनाया हुआ है। इसका कलर आप देख रहे हैं, ये कलर इसका रेड है, तो ये रेड कलर CSS से बनाया गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट बिहेवियर है। अब बिहेवियर क्या है? डायनामिक डिस्प्ले ऑफ विजेट्स। डिस्प्ले का विजेट्स को हम डिस्प्ले किया जाता है जो कि डायनामिकली पॉपुलेट होते हैं। यूज़र आइट्रेशंस, इसमें लूप्स वगैरह लगते हैं। उसके बाद क्लिक टू ओपन पॉपअप, जो मैंने आगे आपको एग्जांपल दी है कि पॉपअप जो है आपका, वो भी जावास्क्रिप्ट से ही, ये लाइक दिस, ये जावास्क्रिप्ट है। ये थोड़ा सा और इस चीज़ को क्लियर करते हैं, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ से और क्लैरिटी आएगी। अब जो HTML है ना, वो ह्यूमन बॉडी बेसिकली ले लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन है ना, जो ढांचा है ह्यूमन बॉडी में, वो HTML है। उसके ऊपर जो आपका बॉडी है आपकी, वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नोज़ किस तरह है, आपके हेयर कलर्स किस तरह हैं, उसके बाद आपकी आइज़ के कलर, आँखों का कलर किस तरह है, आपकी स्किन टोन क्या है, तो ये ह्यूमन बॉडी होगी, वो CSS है। यानी आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, वो CSS है। और उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट है वो ह्यूमन ब्रेन है, जिसमें हम लॉजिक सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगा।
अगर मैं बाहर निकलूँगा और मैं जाके दुकान पे पैसे दूंगा तो ये चीज़ ले आऊँगा, यानी ये हम थिंकिंग है हमारी। जावास्क्रिप्ट भी बेसिकली ये चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट ह्यूमन ब्रेन है जिसमें हम सोचते हैं, एक एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं इसकी मदद से। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की, जो कि मैंने आपको कंप्लीट ब्रीफ की है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम HTML के पेजेस बनाए जा सकते हैं। उसके बाद CSS है। CSS वो है जो हमने HTML की मदद से जो पेज बनाया है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता है हमारी जावास्क्रिप्ट, जो हमने HTML और CSS की मदद से वेबसाइट बनाई है, उस पर हमने कुछ पॉपअप लगाना है, कुछ नेविगेशन ड्रॉप एंड डाउन की लगानी है, तो वो हम JS की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से लगाएंगे। तो आई होप ये काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मैं आपको उधर ज़रूर आंसर करूँगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में कोड को देखेंगे, कोड को स्टार्ट करेंगे, इसके एडिटर के बारे में देखेंगे, HTML को स्टार्ट करेंगे कि HTML का कोड कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में HTML का वीडियोस आएंगी, HTML सिखाऊंगा मैं आपको। फिर HTML जब हमारी कंप्लीट होगी फिर हम CSS को देखेंगे, और इसी तरह ही जब CSS कंप्लीट होगी तो हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। और इसके बाद जब ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी तो उसके बाद हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, जिसमें हम JS, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML को यूज़ करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग वैलिड कोड। थैंक यू।